जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। धर्म जीवन में आनंद भरता है। एक बार जब मैं ऐसी चर्चा कर रहा था तो एक भाई ने पूछा, क्या महाराज धर्म से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैंने उलट करके पूछा कि ऐसा क्या है, धर्म के अलावा ऐसा क्या है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो? धर्म वह तत्व है जो हर समस्या का समाधान देता है। धर्म में समाधान है और अधर्म में समस्या। सवाल है, धर्म से हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? क्या धर्म हमें रोटी दे देगा? धर्म हमें कपड़ा दे देगा? धर्म हमें मकान दे देगा? आपका भी सवाल है। मैंने कहा, धर्म रोटी भले न दे, कपड़ा भले न दे, मकान भले न दे, पर संतुष्टि जरूर देगा। और तुम्हारे पास सब कुछ हो और संतुष्टि ना हो तो सब कुछ के होने पर भी सब व्यर्थ है। और कुछ भी ना हो और संतुष्टि हो तो तुम सबसे बड़े समर्थ हो। अपने अंतरंग में संतुष्टि को उद्घाटित करना, और संतुष्टि में ही आनंद है। देखिए, एक शब्द है सुख और एक शब्द है दुख। सुख दुख आते जाते हैं। जो सुखी होगा वो दुखी भी होगा। हम लोग सुखी कब होते हैं? बोलो। जब अपने अनुकूल हो जाए, और जब अपने अनुकूल ना हो तो दुखी हो जाए। तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये खेला चलता रहता है। सुख और दुख दोनों शब्द सु और दु उपसर्ग पूर्वक ख शब्द पर बना है। ख का अर्थ होता है इंद्री। जो हमारी इंद्री चेतना को सु यानी अनुकूल लगे उसका नाम सुख, और जो कु यानी प्रतिकूल लगे उसका नाम दुख। और इंद्री चेतना हमारे मन के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक चीज़ें मन के अनुकूल होती है वो हमें सुखकर प्रतीत होने लगती है, और मन के प्रतिकूल हो जाए तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है ना? आपको जोरदार भूख लगी और सामने वाले ने प्रेम से खिलाया और रसगुल्ला खाने को मिल गया, सुख लगेगा कि नहीं? बोलो। हाँ, रसगुल्ला खाने में मजा आया, सुख मिला। पहला रसगुल्ला खाया, सुख मिला। दूसरा खाएंगे और मिलना चाहिए, तीसरा खाए और मिलना चाहिए, चौथा खाए और मिलना चाहिए, पांचवा खाए और मिलना चाहिए। क्या होता है? क्या होता है? बोलो, अनुभव बताओ। हाँ, क्या हुआ? घट गया। तो रसगुल्ला खाने से सुख मिला, तो जितना रसगुल्ला खाओ उतना सुख बढ़ना चाहिए। घटा क्यों? और बताओ, पेट भर जाने के बाद अगर कोई कहे एक पीस और, तो अब क्या बोलोगे आप? नहीं भैया अब नहीं। अरे ले तो लो। नहीं भाई माफ करो, अब तो उल्टी हो जाएगी। अभी तक सुलटी हो रही थी, अब ये उल्टी क्यों? रहस्य खोजिए। सुख रसगुल्ले से नहीं मिला, सुख
भूख के प्रतिकार से मिला। जो जो भूख, जितनी भूख उतना रस, जैसे जैसे भूख कम हो गई रस भी घटते गया, है ना। तो हमारी इंद्र चेतना की दशा यही है, वो किसी भी एक वस्तु और एक विषय पर अधिक देर तक नहीं टिकती। बहुत नए डिजाइन की ब्रांडेड साड़ी लेकर आई, महंगी ऐसी साड़ी जो इंदौर के मार्केट में पहली बार आई और संभवतः सबसे पहले आपने ही पहनी। क्या लगता है, सुख लगता है कि नहीं? हाँ, और दो चार देख करके उसकी सराहना कर दे तो और ज़्यादा छाती फूलती है ना। हाँ, और अच्छी साड़ी है ना, मन पसंद तो बदलना मत। रोज रोज वही पहनो, भले धो के पहनो। एक ही साड़ी रोज पहनना पसंद करोगे क्या? क्या होता है महाराज, रोज तो छोड़िए, हम तो एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। क्या हुआ? मन को परिवर्तन चाहिए। सुबह जिसे आपने पहना शाम को ही वही अरुचिकर लगने लगता है। सुबह जो भोजन आपने किया, रुचि से किया, अपनी पसंद से किया, आपने कह कर के बनवाया और करते समय आपने उसकी जी भर के प्रशंसा भी की, और शाम को वही रख दे थाली पे, तो ये क्या सवेरे के वही चीजें रख दी। जो सुबह सुख का कारण था वही शाम को दुख का कारण क्यों बन गया? इंद्रिय विषयों की यही एक सीमा है। जो एक सीमा तक सुख कर प्रतीत होते हैं, संदर्भ बदल जाने पर वही दुख का कारण बन जाते हैं, और संसारी प्राणी ऐसी सुख और दुख के द्वंद्व में झूलता रहता है। लेकिन सुख और दुख से ऊपर का शब्द है आनंद। कौन सा शब्द है? आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद शब्द संस्कृत के नंद धातु में आ उपसर्ग पूर्वक बना है, यानी सब ओर से संतुष्ट रहना, इसका नाम है आनंद। अनुकूल में प्रतिकूल में, सुख में दुख में, अच्छे में बुरे में, लाभ में नुकसान में संतुष्ट बने रहना आनंद है। संतुष्टि का नाम आनंद है, और धर्म हमें उसी संतुष्टि को अपनाने की कला सिखाता है। यदि मन में वो तोष जग गया तो इस धरती पे तुमसे खुश और कोई दूसरा इंसान नहीं। सवाल उस संतुष्टि को हम कैसे लाए? विगत 1 सप्ताह से यही बात चल रही, और मैंने भी सोचा है ये साल संतुष्टि का साल मनाया जाए। असंतुष्टि आए ही नहीं, सबको संतुष्ट कर दो। बहुत मुश्किल है, सबको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है, पर सब में संतुष्ट रहना बहुत सरल है ना? बोलो, संतुष्ट करना कठिन है लेकिन संतुष्ट होना बहुत सरल है। कब? यदि हमारे अंदर अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाए तब। 4 सूत्र आज फिर देना चाह रहा हूं। अपने मन को हर स्थिति में आनंद से भरने के लिए, अपने मन को संतुष्टि से भरने के लिए, अपने हृदय में प्रसन्नता को जगाए रखने के लिए, और सदा बहार खुश बने रहने के लिए चाहिए पहला सूत्र, जो मिला है उसे पसंद करो।
क्या करो? जो मिला है उसे पसंद करो। है पसंद? हाउ कह रहे हो, लेकिन असलियत कुछ और है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी यदि कुछ है तो यही है कि जो मिला है वो पसंद नहीं है, जो औरों को मिला वो पसंद है। तुम्हारे पास करोड़ों हैं वो तुम्हें नहीं दिखता, दूसरों के पास जो तुमसे ज़्यादा है ना, तुम्हारी नज़र उधर दौड़ती है। तुम्हारा अच्छा टर्नओवर, अच्छा व्यापार चल रहा है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम्हें पड़ोसी की बैलेंस शीट दिखाई पड़ती है, उसकी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तुम्हारा आलीशान मकान है, उससे तुम्हें संतोष नहीं। तुम्हारे पड़ोसी का मकान अब पॉश एरिया में आ गया है और तुमसे कहीं ज़्यादा सुंदर है, उसकी तुम्हें तकलीफ़ है। तुम्हारे पास बढ़िया गाड़ी है, इसकी तुम्हें कोई संतुष्टि नहीं। सामने वाले ने मर्सिडीज खरीद रखा है, वो तुम्हें पसंद है ना? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता, जो उसके पास है वह उसे पसंद नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। क्या है? जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। है ये हकीकत। अब सुख साता चाहिए तो क्या करना है? जो पास में है उसको देखो और वही तुम्हारा है। जो मनुष्य उससे सुखी नहीं जो उसके पास है, वो उससे सुखी नहीं हो सकता जिसे वो चाहता है। तीन काल में नहीं, क्योंकि जब वो पालेगा तो वो छूट जाएगी, कोई और दुख ले। इसे बदलिए, अपनी धारा को बदलने की कोशिश कीजिए। संतोष का मूल मंत्र यही है, अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना। जो मेरी स्थिति है उसमें मैं खुश हूं, मेरे लिए वो पर्याप्त है। ऐसे पर्याप्त की कोई सीमा नहीं। सब लोग सोचते पर्याप्त, मैं कहता हूं प्राप्त को पर्याप्त समझोगे तभी पर्याप्त है, बाकी पर्याप्त तो कुछ नहीं। आप लोग बोलते हैं कि ये सब पापी पेट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गुरुदेव के चरणों में, जब गुरुदेव महुआ जी में थे, उन दिनों भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्टर थे काशी प्रसाद राणा। हाँ, गुजरात के थे। वो गुरु चरणों में आए तो उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि सब पापी पेट के लिए करते हैं, हमारे साथ पापी पेट लगा है। गुरुदेव ने कहा पेट पाप नहीं करता, पेट वाला पाप करता है। कौन करता है? पेट वाला करता है। पेट कहाँ पाप करता है बोलो? और पेट के लिए पाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेट की साइज तो एक सीमित है। 2 रोटी खा लो, पेट कम से कम 6 घंटा को शांत हो जाता है। लेकिन पेट वाले ने अपने साथ पेटी अटैच कर ली है। क्या कर ली? पेटी अटैच कर ली। और ये जो पेटी है ना, वो कभी भरती नहीं, 99 के चक्कर में लगाती है। तो वहां हमें अपने आप को रोकना है।
जो है उसे पसंद करे, ये अपने जीवन का आदर्श बनाए। दूसरी बात, अनावश्यक आकांक्षाओं से बचे, व्यर्थ की आकांक्षाओं से बचे। व्यर्थ की चाह, व्यर्थ की चाह मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं और संभावना भी नहीं, आप लोग उसमें उलझ करके ज्यादा रहते हैं कि नहीं? मतलब से मतलब रखो तो कोई बात नहीं, पर बिना मतलब की बातों में उलझने वालों का कोई मतलब नहीं। व्यर्थ की आकांक्षा दुराकांक्षा कहलाती है, जो मनुष्य को अंतहीन आपाधापी में उलझा करके रख देती है। आप लोग कहते हो ना, ख्वाबी पुलाव खाते हैं, मन के लड्डू। क्या? मन के लड्डू। हम उसकी तरफ ध्यान दें, बिना मतलब की बातों में हम अपने आप को न उलझाएं। जो जरूरी वो करो। अब थोड़ा देखो कि जरूरी क्या है। तुम्हारे गुजारे के लिए जो जरूरी है वह सब जोड़ो, पर जो गैर जरूरी है उससे अपने आप को अलग करो। अगर आप कागज पेन लेकर के बैठोगे तो पाओगे कि आपकी दिन भर की जो मशक्कत है वो जरूरत के लिए कम, बिना जरूरत के ज़्यादा है। एक लिस्ट बनाना आज बैठ के कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें ज़रूरी क्या क्या है। अपने अपने परिवार का पेट पालने के लिए कितना ज़रूरी है, उतना कमाने के लिए कितना समय देना ज़रूरी है, उतना दे दो, ठीक है। इसके बाद जो आप कर रहे हो क्या वो ज़रूरी है? अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतने के लिए प्रयत्न करना। चलता है वो हमें परेशान नहीं करता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत नहीं है। कदाचित थोड़े ज़रूरतमंदों की पूर्ति करने के लिए भी हमें ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पेट भरने की चिंता करो, पेटी भरने का प्रयत्न मत करो। आप किसके पीछे परेशान हो? पेट के पीछे या पेटी के पीछे? बोलो। हाँ, पेटी के पीछे ना, ये पेटी ही परेशान करती, ये पेटी ही परेशान करती। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, जैसे यहाँ हम लोगों को ताले लगाने पड़ते हैं, क्या स्वर्गों में भी ताले लगते हैं? क्या स्वर्गों में भी ताले लगते हैं? तो हमने कहा मनुष्य को भी ताले की जरूरत नहीं थी। पहले मनुष्य भी ताला नहीं लगाता था, जब तक वह अपने पेट तक सीमित था। भूमि के युग में कोई ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब से उसने अपने साथ पेटी अटैच कर ली तो ताला लगाना पड़ गया। स्वर्ग में पेटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ताले की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, जिस दिन तुम्हारी पेटी छूट जाए समझ लेना तुम्हारा जीवन स्वर्गमय हो गया। पेटी की कोई साइज नहीं है, वो 99 के चक्कर में उलझाता है। उलझाता है कि नहीं?
99 का फेर जानते हो? आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी। ज्ञान सागर जी महाराज महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने वीरोदय, जयोदय, देवोदय जैसे महान महान महाकाव्य लिखे जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी गम नहीं है। वहीं कर्तव्य पथ प्रदर्शन जैसी एक ऐसी साधारण कृति लिखी जो आम जनों के जीवन के लिए भी बहुत बड़ा पथ प्रशस्त करती है। उसमें 84 आख्यान, वो 84 के चक्कर से पार लगाने वाले। उसमें एक कहानी 99 का फेर आज याद आ गई, सुना देता हूँ। एक सेठ था, अपार धन का स्वामी, लेकिन इसके बाद भी विगत कुछ दिनों से सो नहीं पाता था। उसकी धर्मपत्नी उसकी इस बेचैनी को देखकर बड़ी परेशान रहती। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अपने पास इतना सब कुछ है, इसके बाद भी आप इतने परेशान रहते हो, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? अपने से अच्छा तो बाजू का सुखिया है जो रोज 6-8 घंटे मजूरी करता है और बड़े आनंद से रहता है। देखो, सुबह से उसके घर में पूजा प्रार्थना होती है, शाम को बच्चों के साथ खेलता है, भगवान की आरती करता है, आनंद में मग्न होता है। कितना अच्छा है वो हमसे। सेठ ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक कहती हो तुम, सुखिया अपने से बहुत अच्छा है, वो बड़ा गरीब है। एक काम कर, अपने को उसकी मदद करनी चाहिए। और ये मैं पोटली उसको तुम्हें देता हूँ, ये रात अंधेरे में उसके आंगन में डाल देना, कुछ दिनों बाद मैं तेरे सवाल का उत्तर दूंगा। सेठ ने एक पोटली दी, उसमें कुछ मोहरे थी। सेठानी ने सेठ के कहे अनुसार उस पोटली को सुखिया के आंगन में डाल दिया। सुबह हुई, सुखिया की नज़र उस लाल लाल पोटली पर पड़ी। प्रफुल्लित मन से वो पोटली को उठाया। पोटली वजनदार दिखी, उसमें खनखनाहट हुई। उजाले में आकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। उछल पड़ा, दूर से ही आवाज़ लगाते हुए कहा, देख, आज भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है अपने दास पर। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देख, प्रभु ने आज मेरे घर में सोने की बरसात की, सोने की बरसात की। अब क्या देखा तो मनुष्य के पास दो बड़ी दुर्घटनाएं घटती है। एक, जिस चीज़ को चाहता है वो नहीं मिलती, और दूसरी कि वो मिल जाती। जब तक चीज़ें नहीं मिलती तब तक पाने की प्यास होती। मिल गई तो अब कितनी मिली देखो, गिनती की तो गिनती की तो वो पूरे 99 थे। इसने कहा, हे भगवान, दिया भी तो 99 दिया, 100 पूरे कर देता तो अच्छा। फिर उसने कहा, हे भगवान, चलो 99 आपने दी, एक में मेहनत करके 100 पूरा कर लेता। 99 आपने, 100वां में। अब एक मुहर लाना है। अभी तक तो मेहनत मजदूरी करके अपने अपने परिवार का काम आनंद से चला लेता था। 6 घंटे काम करता था, दिन भर का खर्चा निकल जाता था, आनंद से जीता था। अब एक मुहर का सवाल है। अब वो 6 घंटे की जगह 12 घंटा खटने लगा। कैसी डबल इनकम करे, और रोज़ वो 500-700 रुपया बचाना शुरू किया। थोड़े दिन में 80,000 हो गए। क्या भाव है अभी? हाँ, कितना ही, इतना ही है कि बढ़ गए? इतना ही है। तो हुए, रुपये जोड़े, और एक दिन जब पर्याप्त रुपये जुड़ गए तो एक मुहर लेकर आया, थैली में डाला। बहुत खुश हुआ, आज मैंने
99 को 100 में बदल दिया। फिर सोचा ये कीमती मुहरे रखूंगा कहाँ, कोई भी डाका डाल देगा। एक तिजोरी लाया जाए। अब तिजोरी भी बढ़िया मजबूत तिजोरी हो। मार्केट में गया, पता लगा तिजोरी की कीमत 50,000 थी। अब 50,000 जोड़ूं तब तो तिजोरी आए, और वही 12 घंटे की मेहनत फिर शुरू। अब न सुबह से पूजा के पाठ, न शंख की ध्वनि, न शाम को आरती और उसके घंटे का नाद, न बच्चों के साथ किरकिरियाँ, और न घर में हंसी न खुशी। वो जैसे तैसे मेहनत मजूरी करके 50,000 जोड़े और उस तिजोरी को अपने घर के एक कक्ष में गाड़ के रखा, और खूब प्रसन्नता से भरकर उसने उस पोटली को तिजोरी में रखा। देखा तिजोरी इतनी बड़ी है और पोटली तो एक कोने में सिमट गई। अब मेहनत से तिजोरी लेकर आया हूँ, जब तक ये तिजोरी पूरी न भर लूं तो मतलब क्या। कहते हैं वो सुखिया आज भी तिजोरी भरने की कोशिश में लगा है, पर तिजोरी भर नहीं पा रही है। तिजोरी नहीं भरी, अब वो सुखिया दुखिया बन गया है ना। यही है 99 का फेर। तब बोलो सुखिया बने रहना है या दुखिया? बोलो हाँ, अभी हो क्या ये बता दो। सुखिया हो ना। अब सुखिया बनना भी तुम्हारे हाथ में और दुखिया बनना भी तुम्हारे हाथ में। तुम्हें खुद तय करना है कि मुझे क्या बनना है। बिना मतलब के काम में क्यों संतोष को जीवन का आधार बनाओ। लालसा को नियंत्रित कीजिए। अपनी स्थिति में संतुष्ट रहे, पहली बात। लालसा को नियंत्रित करे, दूसरी बात। तीसरी बात, लाभ हानि में समबुद्धि रखे। नफा नुकसान में समता रखे। फायदा हो गया आप उछल जाते हो, नुकसान हो जाए बेबल हो जाते हो। होता है, अरे भारी नुकसान भारी नुकसान भारी नुकसान। धन का नुकसान जो होता है सो कम, मन का नुकसान ज्यादा हो। एक आदमी बड़ा परेशान था, मन बड़ा खिन्न। क्या बात हो गई? बोला महाराज जी कल किसी ने चैन खींच ली। चैन खींच ली। भीड़ भाड़ में तो ऐसा होता ही। बोले कैसे खींच ली? बोले महाराज जी आपके कार्यक्रम में आए थे, बहुत भीड़ थी, चैन चले गई। तो हमने कहा हम तो सबको चैन बांटते, चैन पहन के आए क्यों थे? बोलो, हम आप लोगों को चैन ही तो बांटते हैं। तो जब मालूम था कि महाराज के कार्यक्रम में भीड़ भाड़ होगी तो चैन पहन के आए क्यों? अरे भैया वो चैन चले गई, मैंने जो चैन का रास्ता बताया उसे अपना लो, कभी बेचैन नहीं बनोगे। बोले महाराज क्या बताऊं, रात भर नींद नहीं आई। बोले भैया चैन तो उसने छीनी, नींद किसने गंवाई? चैन गई सो गई, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? ये सोच लेते चैन गई गर्दन बच गई तो अच्छी नींद आती। ये भी तो हो सकता है। हाँ, क्यों पहन के गए? भीड़ भाड़ में बच के रहना चाहिए। एक बार मैंने ऐसा कहा तो महाराज भीड़ भाड़ के लिए तो पहना है, बनाया है, तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी। भीड़ देखेगी तब तो मजा है। तो भैया झेलो, चले गई तो चले गई। ये सोच लो
जाना था तो चले गई, फिर ले आएंगे। बहुत मुश्किल होती है। मनुष्य के मन की आसक्ति उसे परेशान करती है, उसे नियंत्रित करे। लाभ हानि में समता रखना तो दूर की बात, नुकसान को झेलना तो दूर की बात, मन चाहा फायदा होने पर भी लोग परेशान होते कि नहीं? मन चाहा फायदा हुआ तब भी परेशान। एक बार एक दंपति मेरे पास, पति बड़ा उदास सा था। मैंने पूछा क्या बात? बोले महाराज लाख रुपया का घाटा हो गया, 1 लाख का नुकसान हो गया। धर्मपत्नी बाजू में बैठी थी। महाराज इनकी बात छोड़ो, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा होगा। महाराज इनकी बात छोड़ो, ये तो ऐसे ही बोलते रहते, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा होगा। मैं चकराया, मामला क्या है? पति कह रहा 1 लाख का नुकसान हो गया और ये कह रही है 2 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा क्या मामला है? ये घटना 2004 की। मैंने कहा क्या मामला? बोला महाराज कल ही 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचे, सो 2 लाख का फायदा हुआ। 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचे, सो 2 लाख का फायदा हो गया। आज भाव 2100 हो गए, सो जे रो रहे कि 1 लाख का नुकसान हो गया। बोलो, बैठे हैं ना। अब ऐसा आदमी कभी सुखी हो पाएगा? बोलो। अगर मामला उल्टा हो जाता तो 1900 के अगर 1500 वापस आ जाता तो उछलते। अरे भैया तुम तो फायदे में हो, तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे पास आ गया, अब दूसरों के लिए क्यों? सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं बनोगे। और चौथी बात, होड़ और प्रतिस्पर्धा से बचो। होड़ दौड़ है, दौड़ाएगी। आज सब होड़ में जी रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जी रहे हैं, इसलिए परेशान है। हम खुद को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं, पर उससे आगे बढ़े इसमें सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं। वो जहां तक पहुंचा मुझे वहां जाना है, उससे आगे जाना है। क्यों? अपने आप को दुखी बनाना है तो होड़ की दौड़ में लगो, और अपने आप को सुखी बनाना है तो अपने में रमो। आगे बढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन अपना टारगेट खुद को बनाओ, किसी और को अपना टारगेट मत बनने दो। न किसी को टारगेट बनाओ, न किसी के टारगेट बनो। अपनी गति से चलो, आनंद रहेगा। आप गाड़ी चला रहे, अपनी स्पीड में चल रहे, अपनी मस्ती में चल रहे, ड्राइविंग का आनंद ले रहे हैं। कोई आ रही है, जा रही है, दूसरी गाड़ियां, हमको उनसे कोई मतलब नहीं। कोई हमें ओवरटेक करे या कुछ, किसी ने साइड मांगा, हमने साइड दिया, चल दिए, मस्ती है। लेकिन गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने आपको ओवरटेक किया, अरे इसने मुझे ओवरटेक किया, अब मैं इसको ओवरटेक करता हूं। फिर क्या करोगे? अब गाड़ी दबाओगे, जैसे तैसे उसको ओवरटेक किया, तब तक कोई दूसरा आके तुम्हें ओवरटेक कर दिया, इसने कर दिया, अब मुझे इसको ओवरटेक करना है, फिर मुझे उसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक के चक्कर में कोई तुम्हें अटैक कर दिया तो गए। हुआ? अब बताओ आनंद कब रहता है? जब अपनी मस्ती में चलते हो तब, या दूसरे को टारगेट बना करके चलते हो तब? बोलो। अपनी मस्ती में ना, तो आज से तय कर लो, मुझे होड़ से मुक्त हो करके जीना है।
प्रतिस्पर्धा से बच करके चलना है। यदि ये चारों बातें आपने आत्मसात कर ली तो आपका जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझ लेना। फिर जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी और कोर कसर शेष नहीं बचेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर